दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा 3.0 FLN कार्यक्रम का संचालन अक्टूबर माह में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत निर्धारित समय में सभी शिक्षकों को सभी प्रशिक्षण पूर्ण करने होंगे। प्रशिक्षण से संबंधित एक आदेश निर्गत हुआ है। आइए हम आपको इस आदेश के माध्यम से पूरे कार्यक्रम को समझाने की कोशिश करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक आदेश दिख रहा होगा। इस आदेश के जो प्रेषक हैं वो है निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, और यह पत्र समस्त जनपदों के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। यह पत्र 13 अक्टूबर 2021 को प्रेषित किया गया है और इस पत्र का विषय है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा 3.0 FLN के संचालन के संबंध में। देखिए, आदेश तो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन इस आदेश में जो मुख्य बातें हैं प्रशिक्षण से संबंधित वो हम आपको बताना चाहेंगे। इस पत्र में आगे लिखा गया है कि महोदया उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा आरंभिक स्तर पर भाषा एवं अंकीय दक्षताओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। तत्क्रम में निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन प्रेषित की गई है। गाइडलाइंस के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों का NCERT द्वारा विकसित शिक्षक प्रशिक्षक मॉड्यूल पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम माह अक्टूबर 2021 से आयोजित किया जाना है। देखिए, आरंभिक स्तर पर यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के स्तर पर बच्चों में भाषा और अंकीय दक्षताओं का विकास करने के लिए इस प्रशिक्षण को विकसित किया गया है और यह प्रशिक्षण कक्षा 1 से 8 तक संबंधित सभी शिक्षकों को करना है। अब इसमें जो दूसरा नंबर है इसे आप समझ लीजिए कि कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं एवं दिशा निर्देश, कि इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इन प्रशिक्षणों को करने का दिशा निर्देश क्या है। इसमें जो पहला निर्देश है वो ये है कि वर्ष 2021-22 में निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम FLN 3.0 दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित किया जाएगा। जैसे आप पूर्व में दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कर चुके हैं, ठीक उसी तरह से यह प्रशिक्षण भी दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें जो दूसरा निर्देश है वो ये है कि निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु कुल 12 ई मॉड्यूल NCERT द्वारा विकसित किए गए हैं। यानी कि अब जो आपको प्रशिक्षण करने हैं उनकी संख्या 12 है और इनका जो विकास है यानी कि इन मॉड्यूल्स का जो विकास है वो NCERT के द्वारा किया गया है। प्रत्येक मॉड्यूल दीक्षा पोर्टल पर एक कोर्स के रूप में राज्य द्वारा अपलोड किया जाएगा और जो हर मॉड्यूल होगा यानी कि जो हर ट्रेनिंग होगी वो दीक्षा पोर्टल पर एक कोर्स के रूप में अपलोड किया जाएगा। इसमें जो तीसरा निर्देश है वो ये है कि शिक्षकों को निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु दीक्षा ऐप पर अपना विभागीय email ID एवं पासवर्ड का उपयोग करके पंजीयन करना होगा यदि पूर्व में पंजीकरण न किया गया हो। देखिए, जैसा कि आपने पूर्व में भी दीक्षा पोर्टल पर बहुत सारे प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रशिक्षण किए हैं, तो आप अपनी मानव संपदा ID और पासवर्ड से लॉगिन होते हैं। तो अगर आप लॉगिन हैं तो आपको दोबारा लॉगिन होने की आवश्यकता नहीं है। जो पहली बार लॉगिन करेगा वो विभागीय ईमेल ID और पासवर्ड या मानव संपदा ID और पासवर्ड से लॉगिन होकर और इन प्रशिक्षणों को पूर्ण कर सकेगा। इसमें जो अगला निर्देश है वो ये है कि शिक्षकों द्वारा कोर्स हेतु स्वयं अपना नामांकन किया जाएगा एवं निर्धारित समयावधि में कोर्स पूरा किया जाएगा। देखिए, जो शिक्षक कोर्स को करना चाहता है वो अपना नामांकन स्वयं करेगा और निर्धारित समय अवधि, जो भी समय अवधि जिस भी कोर्स को कंप्लीट करने की होगी उसके अंदर उसको पूर्ण करना होगा। इसमें जो अगला निर्देश है वो ये है कि निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स में कुल 12 कोर्स होंगे। शिक्षकों को अपनी सीखने की गति एवं सुविधा के अनुसार योजना बनाकर एक कोर्स को पूरा करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय देना होगा। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में कुल 12 कोर्स हैं और जो हर कोर्स है उसकी जो समय अवधि है वो 3 से 4 घंटे की है। तो शिक्षक अपने अनुसार गति और सुविधा के अनुसार इन प्रशिक्षणों को पूर्ण कर सकेंगे। इसमें जो अगला निर्देश है वो ये है कि प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करने हेतु प्रशिक्षार्थी को ऑनलाइन मूल्यांकन टेस्ट में निर्धारित अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जैसा कि आपने पहले भी जो प्रशिक्षण किए हैं अंत में असेसमेंट होता था, ठीक उसी तरह से इन प्रशिक्षणों के अंत में भी असेसमेंट होगा, प्रश्न होंगे और उनके विकल्प चुनकर आपको सही जवाब भरना होगा। प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करने के बाद संबंधित कोर्स के मूल्यांकन में 70% प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र शिक्षक को ऑनलाइन प्राप्त होगा। देखिए, यहाँ पर जब आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो अगर आपके 70% प्रश्न सही हैं तो उसके बाद जो आपका प्रमाण पत्र है वो जनरेट होगा और शिक्षक उसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इसमें जो अगला निर्देश है वो ये है कि प्रत्येक 1 माह में दीक्षा पोर्टल पर 2 कोर्स अपलोड किए जाएंगे। आप समझ लीजिए कि हर महीने में 2 कोर्स अपलोड किए जाएंगे। इस प्रकार निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के 12 कोर्स शिक्षकों को 6 माह की अवधि में पूर्ण करने होंगे। यानी कि टोटल 6 महीने में आपको ये 12 कोर्स कंप्लीट करने हैं।
हर माह में 2 कोर्स करने होंगे। इसमें जो अगला निर्देश है वो ये है कि सभी 12 मॉड्यूल्स ऑब्लिक कोर्स निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर निष्ठा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र शिक्षकों को ऑनलाइन प्राप्त होगा। कि निर्धारित समय अवधि में जब आप इन प्रशिक्षणों को पूर्ण करेंगे तो इसका जो सर्टिफिकेट है वो आप दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। इसमें आगे लिखा गया है कि प्रमाण पत्र प्राप्त होने में 0 से 15 दिन का समय लग सकता है, यानी कि टोटल 15 दिन में आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो सकता है और आप इसे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। इसमें जो अगला निर्देश है वो ये है कि स्टेट टेक्निकल एडमिन द्वारा अनुमोदित कोर्स को दीक्षा पोर्टल पर लाइव किया जाएगा। कि स्टेट की जो टेक्निकल एडमिन टीम है वो दीक्षा पोर्टल पर इन कोर्सों को अपलोड करेगी। इसमें अगला है कि स्टेट टेक्निकल एडमिन द्वारा राज्य, जिला एवं विकास खंड स्तर पर कोर्स लिंक को सभी शिक्षकों तक पहुंचाया जाएगा और स्टेट की जो टेक्निकल टीम है वो इन कोर्स का जो लिंक है वो समय समय पर जारी करते रहेंगे। अब इसके बाद देखिए प्राचार्य डाइट के कार्य और दायित्व हैं, उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल एडमिन के कार्य एवं दायित्व हैं, उसके बाद ब्लॉक टेक्निकल एडमिन के कार्य एवं दायित्व हैं, उसके बाद केआरपी और एसआरपी के कार्य एवं दायित्व हैं। तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपसे संबंधित जितनी भी बातें थी वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। तो आप सभी से निवेदन है कि निर्धारित समय अवधि में आप इन सभी 12 कोर्सों को कंप्लीट करने की कृपा करें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत